आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर अकादमी पर। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सवाल को लेकर लाया हूँ। सवाल देखिए क्या है, और बहुत ही दमदार सवाल है और कई एग्ज़ाम में यह पूछा जा चुका है। अगर ये नहीं पूछा गया तो इसके जैसा ज़रूर पूछा जाता है। सवाल आपका ये है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर अंक 4 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा या कितनी बार होता है। अगर हम 1 से 100 तक की कोई संख्या लिख रहे हैं और हम अगर संख्या लिख रहे हैं तो हमें ये पता करना है कि उसमें जो अंक 4 है ना, वह कितनी बार प्रयोग किया गया है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है 11 बार, 20 बार, 21 बार, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हालांकि बिहार मॉडल का मैंने पेपर बना दिया है, क्वेश्चन बना दिया, ऑप्शन रख दिया है। अब समस्या आती है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। कुछ लोग होते हैं इसका आंसर रटेंगे, कुछ लोग होंगे इसको निकालेंगे, और मैं आपको दोनों बताता हूं। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार, 20 बार इसका आंसर होगा। तो जिसके माइंड में चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 20 होगा। और कैसे होगा, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, अगर आप 1 से 10 तक लिखते हो, 1 से 10 तक अगर अंक लिखते हो, संख्या लिखते हो, तो 4 का प्रयोग एक बार होगा। यहां पर आप ऐसा करो ना, 1 से 9 लिखो। ठीक, अगर आप 10 से 19 लिखते हो, 10 से 19 तक, तब भी आपको एक बार मिलेगा। अगर आप 20 से आप लिखते हो 29 बार, तब भी आपको एक बार मिलेगा। 30 से 39 लिखते हो, तब भी आपको ये कितनी बार मिलेगा, एक बार मिलेगा। लेकिन मामला यहां पर आएगा, देखो, अगर आप 40 से 49 लिखते हो, तब आपको ये 11 बार मिलेगा। कितनी बार, 11 बार। देखो कहां कहां, एक तो आपको 40 पर मिलेगा, 41 पर, 42, 43, 44, 45, ये 46, 47, 48, 49। ठीक, ये 49 तक मैंने लिख दिया। यहां पर देखो 4 का प्रयोग कितनी बार, एक बार, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 2 बार होगा। 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 बार होगा। यानी 40 से 49 तक लिखने में कुल 11 बार प्रयोग होगा। इसके बाद हम आएंगे, लिखेंगे 50 से 59, तो 50 से 59 तक एक बार। 60 से 69, ये भी आपको मिलेगा एक बार। इसके बाद आप आगे लिखेंगे 70 से 79, 70 से 79, ये भी आपको एक बार मिलेगा। आप लिखेंगे 80 से 89, ये भी आपको एक बार मिलेगा। आप लिखेंगे 90 से 99, यहाँ पर भी आपको एक बार मिलेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 11, 20। यानी कितनी बार अंक 4 का प्रयोग होगा, 20 बार अंक 4 का प्रयोग होगा। कितनी बार, 20 बार। लेकिन आपके माइंड में ऐसा होगा, आएगा कि भाई अगर एक छोटा सा सवाल है, इसको इतने टाइम में किया जाए तो क्या करेंगे। मेरा सवाल तो आएगा, टाइम बहुत खाएगा। तो इसको बचाने के लिए आपको कुछ नोट लिखना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका नोट लिखवा देता हूं। ठीक, नोट आप लिख लीजिएगा। नोट आपका होगा नोट 1, ये सभी के लिए काम करेगा। अगर हम कोई संख्या 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर, सभी संख्याओं
को लिखने पर, सभी संख्याओं को लिखने पर अंक 0 का प्रयोग, अंक 0 लिख देता हूं, अंक 0 का प्रयोग, अंक 0 का प्रयोग 11 बार होता है। एक नोट आपको ये लिखना है, अंक 0 का प्रयोग कितनी बार? 11 बार होता है। कब? अगर हम 1 से 100 तक कोई संख्या लिख रहे हैं तो अंक 0 का प्रयोग कई बार होगा? 11 बार होगा। ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 क्या है? हम कहेंगे 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर, सभी संख्याओं को लिखने पर, सभी संख्याओं को लिखने पर अंक 1 का प्रयोग, अंक 1 का प्रयोग 21 बार होता है। अंक 1 का प्रयोग 21 बार होता है। कितनी बार होता है? 21 बार होता है। आगे देखेंगे तीसरा वाला नोट, हम कहेंगे 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने पर अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का प्रयोग, 9 का प्रयोग 20 बार होता है। 9 का प्रयोग 20 बार होता है। तो हमें यही याद रखना है कि अगर हम 1 से 100 तक, ध्यान देना, अगर हम 1 से 100 तक संख्या लिख रहे हैं, 1 से 100 तक लिख रहे हैं, तो जो अंक 0 है उसका प्रयोग 11 बार होगा। 1 से 100 तक संख्या लिख रहे हैं, जो अंक 1 होगा उसका प्रयोग 21 बार होगा। अगर हम 1 से 100 तक संख्या लिख रहे हैं तो अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। तो हमें अंक 4 का प्रयोग पूछा था, तो ये 4 आया है कि नहीं? तो 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप लोगों के सामने एक दूसरा सवाल है। ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल क्या है? सवाल ये बोल रखा है कि एक बर्तन को भरने में 40 मिनट का समय लगता है। कोई बर्तन है, आप उसमें पानी या दूध भर रहे हो, तो उसको भरने में 40 मिनट का समय लगता है। फिर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि प्रत्येक अगले मिनट में मात्रा पिछले मिनट की तुलना में दोगुनी हो जाती है या हो जाता है। मतलब मात्रा हमेशा पिछले की तुलना में हमेशा दुगना। जैसे आज मैंने 1 लीटर भरा तो कल इसका दुगना 2 लीटर होगा, अगले दिन 2 लीटर का दुगना 4 लीटर, अगले दिन 4 लीटर का दुगना 8 लीटर, ये इसी क्रम में होगा। तब हमसे पूछा है, तो बताइए बर्तन का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। अगर ये इसी पैटर्न से आपका भरा जा रहा है बर्तन, तो बर्तन का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा है। तो जब कभी भी ऐसा मामला आए कि भाई इस कंडीशन पर सवाल हो और आपसे आधा हिस्सा बोले, हम कहेंगे भरने में लगा समय बराबर, भरने में लगा समय बराबर कहेंगे t-1। टी मतलब पूरा भरने में कितना समय लगता है, तो 40 मिनट लगता है। तो 40 में से हमेशा एक, मतलब इस टाइप का सवाल आएगा, टोटल भरने में जितना टाइम लगेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 1 बराबर 39 मिनट इसका सही जवाब। कितना? 39 मिनट। जो लोग इसका आंसर 39 मिनट करे होंगे भाई उनका सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको नोट करिए। देखिए, आप लोगों के सामने एक दूसरा सवाल है। सवाल ये है कि एक विद्यालय प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है।
कोई विद्यालय है, वह प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है। आगे बोला है कि और यह 10:51 पर समाप्त होता है, यानी 8 बजे से 10:51 तक चलता है। विद्यालय में 4 पीरियड चलते हैं। कितने पीरियड चलते हैं? विद्यालय में 4 पीरियड चलते हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। मतलब कोई भी पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। तो बताइए प्रत्येक पीरियड की अवधि क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 39 मिनट, 40 मिनट, 43 मिनट, इनमें से कोई नहीं। अब आपके सामने समस्या होगी, कुछ लोग सीधा सीधा लगाएंगे कि भाई 40 मिनट, कुछ लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे इनमें से कोई नहीं। इसका मसला समझना है। जैसे कि ये जो 4 पीरियड चलते हैं, जो 5 मिनट का प्रत्येक पीरियड के बाद अवकाश होता है, वह अवकाश कुल कितनी बार मिलेगा, इसको समझिएगा। देखो 4 पीरियड चलता है, ऐसे मैं एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूं। मान लिया ये पहला पीरियड चला, इसके बाद ये दूसरा पीरियड चला, ये तीसरा पीरियड चला और ये चौथा पीरियड चला। जो अवकाश वाली बात होगी इसके बीच होगा, पहले और दूसरे पीरियड के बाद, पहले पीरियड के बाद जो है ये दूसरे के बाद, ये तीसरे के बाद, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी, चले जाएंगे। तो अवकाश कुल कितना बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। कितनी बार? 4, मतलब 3 बार। 4 पीरियड चलता है तो उससे एक कम ही अवकाश मिलेगा। अगर मान लो 7 पीरियड, ऐसे बोल दे कि 7 पीरियड चलता है तो अवकाश हमेशा एक कम होगा, तो 6 अवकाश मिलेगा। तो हम कहेंगे यहां से कुल समय बराबर यहां से कहेंगे कुल समय बराबर, ये बताइए 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और 10:51 तक चलती है, तो कितने घंटे की क्लास होगी? 2 घंटे 51 मिनट। क्लास जो होगी 2 घंटे 51 मिनट, अर्थात इसको कहेंगे 2 घंटे 120 और 51, 171 मिनट की क्लास होगी। अब हम यहां पर बात करेंगे अवकाश की। किसकी? अवकाश की बात करेंगे तो कितने मिनट का अवकाश होता है? 5 मिनट का। कई बार अवकाश मिलेगा, 4 पीरियड चलता है तो 3 ही बार अवकाश मिलेगा। ये हो जाएगा 3 × 15 मिनट का अवकाश मिल जाएगा। टोटल कितना टाइम क्लास चलेगा? कुल समय में से अवकाश को माइनस कर दिया जाए। कुल समय में से अगर मैं अवकाश को माइनस कर दूं, इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 11 से 5 जाएगा तो ये 56, 156 आएगा क्या? ठीक, 156 मिनट। अब इसमें क्लास कितने चलते हैं? तो 4 पीरियड चलते हैं, तो प्रत्येक की अवधि बोला तो इसी का माध्य निकाल दीजिए। माध्य बराबर क्या होगा? कुल कितना टाइम? 156। कितनी क्लास चलते हैं? 4 क्लास चलते हैं, भाग दिया तो 39 मिनट इसका आंसर आएगा। प्रत्येक क्लास की अवधि क्या होगी? तो प्रत्येक क्लास की अवधि हो जाएगी 39 मिनट। तो जितने लोग 39 मिनट बता रहे होंगे भाई, उनका सही है, बाकियों का गलत है। और क्यों सही क्यों गलत है मैंने इसको आपको बता दिया। क्लियर है? अगर आप लोगों को क्लास की वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो, अभी मैं कुछ दिन तक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो को मैं आपको बना के दो बेहतरीन सवालों के साथ दूंगा। ओके, थैंक यू।